जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए आधुनिक इतिहास को करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों इसको हम लोग बीपीएससी के घटना चक्र से करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पहला प्रश्न है, भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? ऑप्शन है मंगल पांडे, भगत सिंह, वीडी सावरकर या खुदीराम बोस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीडी सावरकर। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, वीडी सावरकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में की थी। इसको भी ध्यान में रखिएगा, 1904 ईस्वी में वीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? ऑप्शन है 1908, 1909, 1907 या फिर 1911। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1908 को। दोस्तों हालांकि साइड में इसका आंसर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी इसका आंसर आप खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इस एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है दोस्तों कि 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका था, परंतु किंग्स फोर्ट बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री मारी गई थी। तो दोस्तों जो मुजफ्फरपुर कांड जो हुआ था 30 अप्रैल 1908 को, इसको मुजफ्फरपुर कांड के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने इसको अंजाम दिया था। और दोस्तों इन्होंने किंग्स फोर्ट को मारने का प्रयास किया था, लेकिन किंग्स फोर्ट पर बम जो है नहीं गिरा, वो कैनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री के गाड़ी पर बम गिरा, जिसकी वजह से कैनेडी की जो पत्नी थी और पुत्री थी ये दोनों मारी गई। और इसके बाद दिया हुआ है कि प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर लिया तथा खुदीराम बोस गिरफ्तार कर फांसी दे दिए गए। तो दोस्तों इसको मुजफ्फरपुर कांड के नाम से भी जाना जाता है, जिसको खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था। किंग्स फोर्ट पर बम फेंकने का प्रयास किया था दोस्तों, लेकिन किंग्स फोर्ट पर बम फेंकने के प्रयास में वो बम किंग्स फोर्ट पर नहीं गिरा, वो कैनेडी की पत्नी और पुत्री की जो गाड़ी थी उस पर गिरा, जिसकी वजह से कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। और इसमें दोस्तों प्रफुल्ल चाकी जो है वो पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन खुदीराम बोस वे स्टेशन पर पकड़े जाते हैं। साथ ही दोस्तों खुदीराम बोस जो थे वे फांसी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के राष्ट्रवादी थे। अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? ऑप्शन है पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर। दोस्तों खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में ही प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर किंग्स फोर्ट की गाड़ी पर बम फेंकने का प्रयास किया था, लेकिन किंग्स फोर्ट बच गए थे और कैनेडी की जो पुत्री थी और पत्नी वो मारी गई थी। साथ ही दोस्तों इस हत्या को मुजफ्फरपुर कांड के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, मुजफ्फरपुर कांड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 30 अप्रैल 1908 को घटित हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? ऑप्शन है दोस्तों द हिंदू, बंगाली, द महर्ता, द टाइम्स ऑफ इंडिया, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों द हिंदू, बंगाली, द महर्ता ये तीनों जो है समाचार पत्र राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे, जबकि द टाइम्स ऑफ इंडिया जो था वो राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? प्रश्न है दोस्तों, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? ऑप्शन है संध्या, युगांतर, गद्दर, यंग इंडिया, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यंग इंडिया। दोस्तों यंग इंडिया जो पुस्तक, यंग इंडिया जो पत्रिका थी ये क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई नहीं थी। यंग इंडिया दोस्तों महात्मा गांधी की पत्रिका है, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यंग इंडिया महात्मा गांधी की पत्रिका है, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। यह दिया हुआ है कि यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे।
वर्ष 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की थी। इसको ध्यान रखिए दोस्तों कि सोहन सिंह भकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना की थी और इस संस्था ने गद्दर नामक अखबार निकाला था। इस संस्था ने दोस्तों गद्दर नामक अखबार निकाला था, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी रख दिया गया। इस संस्था का नाम दोस्तों गदर पार्टी रख दिया गया। आगे दिया है कि युगांतर तथा संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी, जबकि दोस्तों यंग इंडिया जो था वो क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित नहीं था। इसका एक कारण ये भी है दोस्तों कि महात्मा गांधी जो थे वे गर्म दल के नहीं बल्कि नरम दल के नेता थे। वे क्रांतिकारी अर्थात वे खून खराबे में विश्वास नहीं रखते थे, वे अहिंसक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जिस वजह से इनकी पत्रिका जो है क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नाम सही संयोजन ज्ञात कीजिए। अर्थात दोस्तों प्रश्न में द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक ये सभी का संपादकों के बारे में बताना है, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों, इसको ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों पूरा ऑप्शन पढ़ने से पहले हम सीधे उनके संपादकों के नाम ही देख लेते हैं। दोस्तों द हिंदू जो पत्रिका थी, जो द हिंदू समाचार पत्र था, उसके जो संपादक थे वो जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, जबकि केसरी के दोस्तों संपादक बाल गंगाधर तिलक थे और बंगाली के संपादक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। और हिंदुस्तानी की बात करें तो हिंदुस्तानी के संपादक गंगा प्रसाद वर्मा थे और सुधारक के संपादक गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, ये सभी समाचार पत्रों के नाम दिए हुए हैं प्रश्न में और उनके संपादकों के बारे में हमसे यहाँ पर पूछा था, जो कि ऑप्शन डी में सही संयोजन दिया हुआ है। इसके एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर सीधे दिया हुआ है उन सबका संपादक। द हिंदू दोस्तों, द हिंदू का जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी का बाल गंगाधर तिलक, बंगाली का सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी का गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक का गोपाल कृष्ण गोखले। ये सभी के सभी समाचार पत्र महत्वपूर्ण है दोस्तों, इन सबको आप ध्यान में रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदू पैट्रियट का संपादक कौन था? ऑप्शन है हरिश्चंद्र मुखर्जी, दीनबंधु मित्र, बाबुल मणि या नवीन चंद्र सेन, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हरिश्चंद्र मुखर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ था। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ है कि कलकत्ता, वर्तमान जिसको कोलकाता कहा जाता है, से प्रकाशित होने वाली हिंदू पैट्रियट का प्रारंभ 1853 ईस्वी में गिरीश चंद्र घोष के संपादकत्व में हुआ था। दोस्तों प्रारंभ में जब 1853 ईस्वी में हिंदू पैट्रियट का संपादन शुरू हुआ तो उस समय गिरीश चंद्र घोष इसका संपादन करते थे, लेकिन 1855 ईस्वी में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बन गए। दोस्तों 2 साल बाद यानी 1855 ईस्वी में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बन गए। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन मेरे राइट आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र मुखर्जी दोस्तों इसके राइट आंसर हो जाएंगे हिंदू पैट्रियट के संपादक। अगला प्रश्न दिया हुआ है, साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? ऑप्शन है 1906 में, 1913 में, 1939 में, 1946 में, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में दोस्तों साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। ऑप्शन ए दिया है ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, रेलवे के गारंटेड ब्याज, उपयुक्त सभी या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। दोस्तों होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन, उसके साथ साथ भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार और रेलवे के गारंटीड ब्याज, ये तीनों ही सम्मिलित थे। इसके एक्सप्लेनेशन में भी दोस्तों वही बात दी हुई है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था। किसने दोस्तों? ऑप्शन है जतीन्द्रनाथ बनर्जी ने, सतीश मुखर्जी ने, अश्विनी कुमार दत्त ने, हरकिशन लाल ने, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अश्विनी कुमार दत्त ने। दोस्तों अश्विनी कुमार दत्त ने 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था। इस एक्सप्लेनेशन में कोई खास बात नहीं दिया हुआ दोस्तों। तो इस तरह से हम अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, जिमरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति थे। प्रश्न दोस्तों, जिमरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति थे। ऑप्शन ए है लाला हरदयाल, भूपेन्द्र दत्त, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों जिमरमैन योजना से लाला हरदयाल, भूपेन्द्र दत्त और वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, ये तीनों व्यक्ति जो हैं इस योजना से संबंधित थे। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय क्रांतिकारियों ने जर्मनी से शस्त्र एवं गोला बारूद मांगने की योजना विदेश में रह रहे भारतीयों की सहायता से बनाई थी, जिसे हिंदू जर्मन षड्यंत्र या जिमरमैन योजना नाम दिया गया था। लाला हरदयाल, भूपेंद्र नाथ दत्त, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ये तीनों ही इस योजना से संबंधित थे। इन लोगों ने मिलकर जर्मनी के सहयोग से इस योजना के तहत वर्ष 1915 ईस्वी में बर्लिन कमेटी की स्थापना की थी। तो इसको भी ध्यान रखिए दोस्तों कि बर्लिन कमेटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1915 ईस्वी में। साथ ही दोस्तों इसको भी ध्यान में रखिएगा कि जो जिमरमैन योजना जो थी दोस्तों, वो गोला बारूद मंगाने की योजना थी। जर्मनी से शस्त्र और गोला बारूद मंगाने की योजना थी। इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जिमरमैन योजना जर्मनी से शस्त्र और गोला बारूद मंगाने की योजना थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित हैं। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित हैं बिजौलिया आंदोलन से, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन थे, मारवाड़ के किसान आंदोलन से, यूपी के किसान आंदोलन से, उपयुक्त सभी या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। किसान नेता मोतीलाल तेजावत मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित थे। एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ है, किसान नेता मोतीलाल तेजावत मेवाड़ क्षेत्र के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित हैं। इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना की थी। 1920 के दशक में इसी आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। तो इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों, जो मोतीलाल तेजावत थे उन्होंने वनवासी संघ की स्थापना की थी। किस संघ की दोस्तों? तो वनवासी संघ की स्थापना मोतीलाल तेजावत ने की थी। अगला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है सर जॉन साइमन, क्लीमेंट एटली, हैरी लेवी लॉसन, एडवर्ड कैडोगन, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में दोस्तों 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन हुआ था और 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा नवंबर 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन आयोग का गठन किया गया था। 1927 में दोस्तों इसका गठन किया गया था और फरवरी 1928 ईस्वी को ये भारत पहुंचा था, जिसका भारत में काफ़ी जोरों शोरों से। तो चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।